हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम CUET की कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, नंबर ऑफ मार्क्स, कितने नंबर ऑफ मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ CUET के थ्रू एडमिशन देते हैं एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं CUET से। CUET जो है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये हमारा NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। NTA के द्वारा ये वही बॉडी है जो हमारा IIT JEE मेंस एंड एडवांस और नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो हम देखते हैं कि CUET के लिए हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम इसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो CUET ने बताया हुआ है या फिर NTA ने बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट 12th पास आउट हैं या फिर अपियरिंग हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मिनिमम मार्क्स या फिर मिनिमम परसेंटेज की बात करी जाएगी। CUET का एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स और मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए कुछ क्राइटेरिया बताती हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ऐसे ही सब्जेक्ट कैंडिडेट वो सब्जेक्ट को चूज़ करता है जिसमें उसको ग्रेजुएशन करना होगी और वो सब्जेक्ट उसने पढ़ रखे हो 12th में। नेक्स्ट आगे बढ़ देखते हैं मोड ऑफ पेपर, कि ये हमारा पेपर किस मोड में होता है। जो CUET है ये हमारा 2025 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। इससे पहले क्या हुआ करता था 2024 2023 में, ये हमारा हाइब्रिड मोड में हुआ करता था। हाइब्रिड मोड मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में, लेकिन 2025 से ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। नेक्स्ट, इसमें इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये हमारा पेपर जो होता है इसके 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में जिसमें हमारे लैंग्वेजेस आती हैं, सेक्शन 2 में हमारा डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 3 में हमारा GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर हम इनके सिलेबस की बात करेंगे, लैंग्वेजेस में हमारे पास 13 लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असामी, पंजाबी, उड़ीसा एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। डोमेन सब्जेक्ट की बात करी जाएगी तो डोमेन सब्जेक्ट में मेरे हम वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू करता है। नेक्स्ट, GAT की अगर सिलेबस की बात करेंगे, GAT तो जनरल स्टडी, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ये हमारा जो सिलेबस होता है ये हमारा अप टू 10th बोर्ड तक का होता है। नेक्स्ट, अगर हम डोमेन सब्जेक्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो कैंडिडेट आउट ऑफ 26 वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न या फिर नंबर ऑफ मार्क्स, कि हमारा CUET का पेपर एक पेपर कितने नंबर ऑफ मार्क्स का होता है। ये हमने जो डेटा लिखा हुआ है ये एक पेपर का डेटा है। जैसे कि एक पेपर जो हमारा 250 मार्क्स का होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल टाइम हमें मिलता है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स या फिर 1 हार। अगर कोई कैंडिडेट करेक्ट आंसर को ऑप्ट करता है तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर वही इनकरेक्ट आंसर को ऑप्ट करता है तो उसके लिए माइनस का 1 मार्क्स होता है। अब हम देखते हैं कि कोई कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ कैसे निकलती है। तो जो CUET के अंदर जो कट ऑफ होती है वो कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी होती है। जैसे सपोज करो कोई कोई कैंडिडेट है 12th का जो उसने PCM ले रखी है और वो BTech के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो BTech हमें पता है BTech के लिए हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में हमारा काम हो जाएगा। तो हमें पता है फिजिक्स के लिए हमने देखा कि एक पेपर के लिए कितने टोटल मार्क्स हैं 250। तो 250 फॉर फिजिक्स, 250 फॉर केमिस्ट्री एंड 250 फॉर मैथमेटिक्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 750। तो कैंडिडेट की कट ऑफ जो जाएगी जो BTech के लिए अप्लाई कर रहा है वो आउट ऑफ 750 जाएगी। इन द सेम मैनर अगर कोई कैंडिडेट है जो सपोज करो DU से BA ऑनर्स, BA करना चाह रहा है इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो फिर से अगेन उसको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करना पड़ेंगे, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो फिर से हमने देखा कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितने टोटल मार्क्स 250। तो 3 सब्जेक्ट के लिए कितने कितने नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 750। तो हमने देखा जैसे जैसे हमारे कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़ वेरी होती हैं तो वैसे वैसे हमारी कट ऑफ भी वेरी करती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारा, अब हम देखने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन्स देते हैं। तो इसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन्स देते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन टाइमलाइन। CUET का जो एप्लीकेशन था जो NTA ने रिलीज़ करता है, NTA रिलीज़ करती है, तो इसका नोटिफिकेशन जनवरी 3 में रिलीज़ हुआ था। एप्लीकेशन पीरियड 2 विंडो में हुआ था एप्लीकेशन। एक विंडो हमारी 3rd of Jan 2026 टू 4th of Feb 2026 और दूसरी विंडो जो ओपन करी थी NTA ने 23rd of Feb टू 26th of Feb 2026। ये विंडो उन बच्चों के लिए ओपन करा था जो बच्चे
फर्स्ट विंडो में यानी कि फर्स्ट टाइमलाइन में अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। अब हमारा एग्ज़ाम डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट है मई 11 टू 31, मई 31। ये डेट हमारी कैसी है? अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव क्यों है? क्योंकि होता क्या है, क्योंकि एनटीए बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि आईआईटी के और नीट का। तो क्या होता है, कभी कभार कभी बीच में वो एग्जाम पड़ गए तो ये डेट क्या होती है, आगे पीछे फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट हमारा किस सिटी, कि हमें कब पता चलेगा कि हमारा एग्जाम किस सिटी में पढ़ने वाला है? तो ये हमारा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ये हम लोगों को लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड कब रिलीज करेगी एनटीए? हमारे एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले एग्जाम हमारा एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा एनटी के द्वारा। रिजल्ट कब आता है सीयूटी का? रिजल्ट आता है लास्ट ऑफ जून टू अर्ली जुलाई तक। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे ही हमारा ये रिजल्ट आएगा उसी पीरियड में हमारे एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक सारे एडमिशन प्रोसेस फाइनल कर दिए जाती है। अगर कोई कैंडिडेट इस चैनल पर न्यू है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि वो हमें फॉलो कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम CUET के GAT यानी कि सेक्शन 3 का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रन करने वाले हैं। उसके साथ साथ में डोमेन सब्जेक्ट का मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।